गया था। तो आशा करते हैं कि वो मांग अगर हमारी पूरी हो जाए तो सबसे अच्छा हो। तो अब की बार मांग हमारी ये थी, महोदय जी, मंत्री जी, थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दें कि चूरू जिले में 11 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य भूमि है, उसमें 2,70,000 हेक्टेयर भूमि ट्यूबवेल से सिंचित है और मात्र 30,000 हेक्टेयर भूमि नहरी क्षेत्र से सिंचित है। अभी केंद्र की सरकार ने पुलवामा के बाद जो स्थितियां बनी उसके अनुसार सिंधु जल समझौता, जो पाकिस्तान पानी जा रहा था, उसको रद्द कर दिया और ऊपर से हमारा चूरू जिला प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में भी शामिल हो गया, अतः बजट भी अच्छा मिलने वाला है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मांग की है और आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजी जाए और एक राष्ट्रीय परियोजना बनाकर चूरू की समस्त धरती को नहर का पानी मिले। इस ऐसी मांग भारतीय किसान संघ की तरफ से हम करते हैं। अब अगली बात हमारी है, चूरू में इसबगोल के लिए प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की जाए, क्योंकि प्रसंस्करण के बगैर हमारे किसानों को भाव नहीं मिलता, आधे भाव में चीज जाती है। एक सरदार शहर में गाजर मंडी स्थापित की जाए और 30 के सर हमारी किसान जागृति यात्रा के नाम से भारतीय किसान संघ की तरफ से यात्रा जिले भर में निकल रही है, जिसमें हम प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जाते हैं। तो हम अभी सुजानगढ़ और बिदासक तहसीलों की यात्रा कर पाए हैं, तो उसमें हमें सबसे बड़ी दुखद जो परिस्थिति लगी कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर जल, और उसमें अधिकतर गांव में पीने का पानी आज भी नहीं है। इस परिस्थिति में भी पीने का पानी नहीं है, लोग टैंकरों से पानी डलवाते हैं। गांव में गाय प्यासी मर रही है, आवारा गाय है वो, जो जिनके मालिक है उनको तो पानी पिला देते हैं, इस सर्दी के मौसम में प्यास से मर रही है। सर बड़ी दुखद स्थिति है। इसके लिए आप कोई योजना बनाकर उन गाँव में 10 दिन में अपनी योजना का पानी जाता है एक बार से ध्यान दें। इसके अलावा सर एक तो हमारे किसानों के वाहन जो बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी आजकल रहे नहीं, हमें अपनी चीजें लेकर के या तो कैंपर से या ये पिकअप से लेके जाना जाता है। ये जो यूटिलिटी वाहन है इनको टोल मुक्त किया जाए, ये हमारी मांग है, काफी समय से मांग कर रहे हैं। अगली मांग मेरी है कि हमारे जिले में बहुत सी गौशालाएं ऐसी है, रजिस्टर्ड गौशालाएं, जिनको अनुदान भी मिलता है मगर वो भूमिहीन है। तो राज्य सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी चलती है, वो उन्हीं गौशालाओं को मिलती है जिनके पास भूमि हो। तो हम राज्य सरकार से मांग करके भी आए और आपसे भी कर रहे हैं कि प्रत्येक गौशाला को कम से कम 5 बीघा जमीन दी जाए। इतनी गौचर की जमीन पड़ी है, इतनी जोड़ तालाब की जमीन पड़ी है, एक गौशाला में आराम से आप 5 बीघा जमीन अलॉट कर सकते हो। एक सर हमारे जिले में ये सांडवा साइड, बीदासक साइड 3-3 हजार फीट पे वाटर लेवल चला गया है। पानी ऊपर आता है तो पानी गर्म, इतना गर्म आता है कि आप स्नान नहीं कर सकते। ऐसा पानी हम अपनी फसलों को नहीं दे सकते, उसको ठंडा करने के लिए हमें डिग्गी निर्माण करता है। अब यहाँ चूरू जिले में जलौज के लिए हमें मिलती है सब्सिडी, तो कृपया नहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से डिग्गी का मिलता है अनुदान, वो चूरू में भी लागू हो। हमें डिग्गियां बहुत ज्यादा आवश्यकता है डिग्गी की, डिग्गी के बिना हमारी सिंचाई संभव नहीं है। एक किसानों के लिए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए ताकि किसानों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा सके। जिला स्तर पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए। अब सर मैंने जो मांग थी वो तो कर दी, अब एक शिकायत लास्ट में, ये लास्ट शिकायत कहो तो कर दो, नहीं तो नहीं कहो। सर अपने जिले में यहाँ कृषि विभाग भी बैठा है, मेरे हिसाब से डीएपी और यूरिया जितनी जरूरत थी उसकी पूर्ति हो गई। कोई भी किसान मेरी नजर में ऐसा नहीं है जिसे यूरिया नहीं मिली। यूरिया मिली तो सही मगर सभी को ब्लैक में मिली। ये बात कोई भी किसान ऐसा नहीं था जिसको ब्लैक में यूरिया ना लेनी पड़े। कलेक्टर साहब को भी लिखा था, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। इतने बड़े बड़े डीलर यहाँ है जिनकी जांच की जाए तो एक एक डीलर के पास प्रतिदिन 1 या 2 गाड़ी आती रही। कहीं पर लाइन लगाकर कहीं पर नियमित तरीके से यूरिया नहीं दी गई। मुझे खुद 500 रुपए कट्टे में यूरिया खरीदनी पड़ी है, खुद को। बहुत प्रयास किया हमने,
कलेक्टर साहब बैठे, इनको पूछो, इनको बार बार लिखा भी है हमने, सर किसान प्रताड़ित है। तो धन्यवाद, मेरी बात यही समाप्त करता हूँ।